ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे फ्रक्टोज की रिएक्शन की जो अपन ने देखी थी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के बाद अपन देखेंगे फ्रक्टोज की रिएक्शन। फ्रक्टोज होता है जिसमें कि एक बॉन्ड होता है सी डबल बॉन्ड ओ। ये एक कीटोज का एग्जाम्पल है। फॉर्मूला सेम है जैसे अपन बात कर रहे थे, मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6। तो फ्रक्टोज का भी यही है। जब इसकी रिएक्शन अपन सोडियम के साथ करते हैं तो सॉर्बिटॉल और मेंडानोल बनता है। जब इसकी रिएक्शन अपन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करते हैं तो ये ग्लूटेरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड का मिक्सचर मिलता है। लेकिन अगर वहीं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे सिल्वर ऑक्साइड से करते हैं तो ट्राईहाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड बनता है। फेलिंग सॉल्यूशन को ये रिड्यूस कर देता है, CO2O रेड कलर का देता है, प्लस ट्राईहाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड का मिक्सचर देते हैं। जब इसकी रिएक्शन अपन टॉलेंस रिएजेंट करते हैं तो सिल्वर मिरर देता है, Ag आपको मिलेगा और ट्राईहाइड्रोक्सीब्यूटारिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड मिलते हैं। जब इसकी रिएक्शन अपन HCN से करते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है। चूँकि ये फ्रक्टोज का है तो इसका नाम होता है फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन। जब इसकी रिएक्शन NH2OH से करते हैं तो NH2OH के साथ ये O और H2 निकाल लेता है, फ्रक्टोज ऑक्सिम बनता है। वहीं अगर इसकी रिएक्शन अपन फिनाइल हाइड्रोजीन से करते हैं तो हाइड्रोजोन बनता है, फ्रक्टोज फिनाइल हाइड्रोजोन। जब इसको इक्विलिब्रियम में करते हैं तो ये फ्रक्टोसाजोन बनता है, और अगर और रिएक्शन आगे करते हैं तो ओसाजोन का फॉर्मेशन भी करता है। जब इसकी रिएक्शन PCl5 से होती है तो ये 5 OH ग्रुप को रिप्लेस कर देता है क्लोरीन से और बनता है पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज। क्या बनता है? पेंटाक्लोरोफ्रक्टोज। सेम इसी तरह से अगर CH3COCl एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन होती है तो फ्रक्टोज पेंटास्टेट बनता है। दोनों से अपने को कंफर्म होता है कि इसमें 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है। जब इसकी रिएक्शन अपन वीक एसिड से करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, लेकिन जब अपन इसका स्ट्रॉन्ग एसिड से करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। सेम जब इसकी अपन रिएक्शन करते हैं डाइल्यूट अल्कली से तो मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज फ्रक्टोज मेनोज देता है, लेकिन जब उनकी कंसनट्रेटेड अल्कली से रिएक्शन करते हैं तो इट टर्न्स ब्राउन या येलो कलर का हो जाता है। नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं डाइसेकेराइड के बारे में। डाइसेकेराइड किसे कहते हैं? डाइसेकेराइड मतलब जिसमें दो मोनोसेकेराइड की यूनिट हो। जैसे बात करते हैं अपन ग्लूकोज की, अगर ग्लूकोज की ही 2 मोनोसेकेराइड यूनिट है तो बनेगा माल्टोज। माल्टोज मीन्स जब इसका अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो 2 ग्लूकोज की यूनिट आपको दिखेगी। इसी तरह से सुक्रोज है तो सुक्रोज को अपन हाइड्रोलाइज करेंगे तो एक ग्लूकोज की यूनिट मिलेगी और एक क्या मिलेगा? फ्रक्टोज। बात करते हैं अपन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के बारे में। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होता है कि जब अपन 2 मोनोसेकेराइड जुड़ते हैं तो एक का OH दूसरे के OH से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है और COC बॉन्ड बनता है। इस COC बॉन्ड को अपन ग्लाइकोसाइड बॉन्ड कहते हैं। ये ईथर टाइप का बॉन्ड होता है। शर्करा में एसिटिल को ग्लाइकोसाइड और एनोमेरिक कार्बन और एल्कोक्सी हाइड्रोजन के मध्य स्थापित हुए बंध को ग्लाइकोसिडिक बंध कहते हैं। ये ग्लाइकोसिडिक बीटा ग्लाइकोसिडिक बंध बनते हैं। अल्फ़ा से अगर बनेगा तो अल्फ़ा और बीटा से बनेगा तो बीटा। अपन इसको यहाँ पर और क्लियर देख लेते हैं। आपके पास एक ग्लूकोज है, ग्लूकोज का अपन ये साइक्लिक हेमी एसिटाइल फॉर्म है। इसकी रिएक्शन करते हैं अपन मिथेनॉल और HCl गैस के साथ में, तो यहाँ एक बॉन्ड बन रहा है जिसे OCCH3 बॉन्ड बनता है। दिस इज़ अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जो कि आपका राइट साइड है। लेकिन वहीं अगर ये लेफ्ट साइड बनेगा तो ये वाला जो बॉन्ड दिख रहा है ये आपका होगा बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये अल्फ़ा और बीटा 2 टाइप के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जब मिलते हैं या ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलते हैं तो भी एक बॉन्ड बनता है जिसको अपन बोलते हैं अल्फ़ा डी ग्लाइकोपाइरिन स्ट्रक्चर ये बन जाती है। इनमें स्ट्रक्चर ही इम्पोर्टेंट है। बात करते हैं अपन कि डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न अणुओं से ग्लाइकोसाइड बनते हैं। वह बंध जो मोनोसेकेराइड को परस्पर बांधता है ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। मीन्स ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज अ बॉन्ड विच कनेक्ट्स टू मोनोसेकेराइड यूनिट। तो इसमें जो डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड होंगे उसमें दोनों सेम यूनिट भी हो सकती है और दोनों डिफरेंट यूनिट भी हो सकती है। अब बात करते हैं अपन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर की, कि कौन सी रिड्यूसिंग शुगर है और कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो अल्डिहाइड, कीटोन, हेमिकीटेल समूहयुक्त शर्कराएं
रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। ऐसी शुगर जिनमें कौन सा ग्रुप हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, हेमिस्टेल हो, हेमिकीटेल हो, तो इसे अपन बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जेली विलियन में हेमिस्टेल ओपन शर्करा के साथ साम्य अवस्था में रहता है, इसलिए शर्करा में जब अल्डिहाइड या कीटोन हेमिस्टेल या हेमिकीटल समूह होता है तो एक कॉक्सीकारक जैसे Ag+, Br2+ को रिड्यूस कर देता है, और चूंकि रिड्यूस कर रहा है इसलिए इसका नाम है रिड्यूसिंग शुगर। ऐसी शर्करा को अपाचयी या रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज, ये सारी की सारी रिड्यूसिंग शुगर हैं। इनसे ओपन एल्डिहाइड या कीटोन बनता है। अब इसके बाद आती है कि कुछ ऐसी शुगर्स हैं, कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं, इनके जेली विलियन ओपन जो चेन है अल्डिहाइड या कीटोन के साथ साम्य अवस्था में नहीं रहते, इसलिए ये ऑक्सीकारक जैसे Ag+ या Br2+ को ऑक्सीकृत नहीं होते। अतः ये जो ग्लाइकोसाइड है क्या कहलाते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये Ag+ या Br2 का अपचयन नहीं करते। सुक्रोज जो है, आपकी शक्कर जो है, वो भी अनअपचायी शर्करा है, क्योंकि इनमें भी अल्डिहाइड, कीटोन या हेमिस्टेल या हेमिकीटेल समूह नहीं होता। तो सिंपल सी बात अपन ने कही कि ऐसा कोई ग्रुप जिसमें अल्डिहाइड, कीटोन, हेमिस्टेल या हेमिकीटेल ग्रुप होगा तो उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग, नहीं होगा तो उसे बोलेंगे नॉन रिड्यूसिंग। अब अपन इसी के इसमें बात करते हैं माल्टोस। माल्टोस एक डाइसेकेराइड है। माल्टोस की बात करते हैं तो माल्टोस अपना एक डाइसेकेराइड है। यह स्टार्च पर डायस्टेज एंजाइम की क्रिया से बनता है। स्टार्च अपन लेते हैं, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ C6H10O5। जब इसका हाइड्रोलाइज करते हैं डायस्टेज की प्रेजेंस में तो बनता है माल्टोस। ये एक सफ़ेद क्रिस्टली ठोस है जिसका इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 160 to 165। इट इज़ वेरी सोल्यूबल इन वाटर, जल में बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। इसका जो विलियन है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या दक्षिण ध्रुवण गुणक होता है। इसका स्वाद मीठा होता है, इट इज़ स्वीट इन टेस्ट। सुक्रोज से लगभग 1/3 मीठा होता है, मीन्स इट इज़ लेस स्वीटर देन सुक्रोज। इसका जेली विलियन परिवर्ती ध्रुवण गुणक गुण प्रदर्शित करता है, मीन्स इसमें भी वो जो ग्रुप मतलब वो एंगल है वो बदलता रहता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट के प्रति, या इसे अपन बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। उपयोग की अगर बात करते हैं तो होम्योपैथिक और जैव रासायनिक औषधियों के लिए माध्यम का रूप काम करता है। बहुत सारी दवाइयों में मीठा मीठा स्वाद आता है, होम्योपैथिक में स्पेशली, तो उसमें अपन माल्टोस का उपयोग करते हैं। सेकंड, इसका उपयोग करते हैं रजत दर्पण में, सिल्वर मिरर के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, और बियर के स्वाद को उत्तम करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बात करते हैं अपन स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर है इसकी आणविक संरचना, तो आणविक संरचना सुक्रोज के समान है, C12H22O11। बात करते हैं इसके जल अपघटन की। जब इसका जल अपघटन करेंगे डाइल्यूट HCl के साथ या ईस्ट की प्रेजेंस में माल्टेस एंजाइम के साथ, तो ये ग्लूकोज की 2 यूनिट देगा। अपने पास सुक्रोज जब होता है तो वो क्या देगा, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, लेकिन ये जो माल्टोज है ये क्या देगा, ग्लूकोज की 2 यूनिट देगा। यह जल अपघटन या हाइड्रोलिसिस एंजाइम की प्रेजेंस में भी होता है। बात करते हैं अपन परिवर्ती घूर्णन की या म्यूटा रोटेशन की। जो अपन ने बोला ये 2 रूपों में मिलता है, अल्फा और बीटा, जिसका विशिष्ट घूर्णन +168 डिग्री और +112 डिग्री होता है। ये परिवर्ती घूर्णन प्रदर्शित करते हैं, और साम्य अवस्था जब इन दोनों का अपन साम्य निकालते हैं तो वो आता है +130 डिग्री। बात करते हैं अपचायक गुण की, तो ये फेलिंग और टॉलिन विलियन को अपचेत कर देता है। अपचेत कर रहा है मतलब अपचायक है। इससे मालूम पड़ता है कि ग्लूकोज के 2 अणुओं में माल्टोस बनने में कम से कम एक अल्डिहाइड समूह मुक्त रहता है। अपन ने कहा है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन होगी, जिसमें कम से कम एक कीटोस या अल्डिहाइड या कीटोन या हेमिस्टेल या हेमिकीटेल समूह उपस्थित हो, तो इसमें एक CHO ग्रुप फ्री रहता है, और फ्री रहता है तो ये एक कार्बोनिल समूह हेमिस्टेल के रूप में प्रेजेंट होगा, और अगर ये प्रेजेंट होता है तो डेफिनेटली ये रिड्यूसिंग है। फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो जैसे ग्लूकोज ग्लूकोसाजोन बनाता है, फ्रक्टोज फ्रक्टोसाजोन बनाता है, इसी तरह से माल्टोस माल्टोसाजोन बनाता है। ब्रोमीन वाटर के साथ इसका ऑक्सीकरण करने पर यह मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या माल्टोबायोनिक अम्ल दैट इज C11H21O11 COOH देता है।
इसमें 8 OH ग्रुप हैं। इसकी स्ट्रक्चर अगर अपन देखते हैं तो इट हैव्स 8 OH ग्रुप। एक कार्बोनिल समूह हेमिस्टेल के रूप में रहता है। इसमें जो हेमिस्टेल फॉर्म है उसमें एक C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर इसमें 2 पार्ट हैं। ये वाला पार्ट जिसमें रिड्यूसिंग लिखा है इसमें आपको CHO ग्रुप मिल जाता है, और जिसमें नहीं लिखा उसमें ग्रुप नहीं मिलता। तो इसके 2 पार्ट हैं, एक रिड्यूसिंग और एक नॉन रिड्यूसिंग। दिस इज रिड्यूसिंग, दिस इज नॉन रिड्यूसिंग पार्ट। तो इस तरह से अपन ने देखा कि ये है आपका एक डाइसैकेराइड। इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं सुक्रोज की, शुगर की, चीनी की या इक्षु शर्करा की या गन्ने से बनने वाली शक्कर की। तो सुक्रोज गन्ने और चुकंदर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, 15 से 20%। शहद और अन्य पके फलों में मिलता है ना। इस तरह से अलग जगह मिलता है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो सुक्रोज का एक अणु ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अणुओं से जल अणु के निकलने के बाद बनता है कि एक ग्लूकोज लो, एक फ्रक्टोज लो, उससे वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो क्या बन जाएगा, सुक्रोज मिल जाएगा। सुक्रोज में अल्फा ग्लूकोज की 1,5 ऑक्साइड स्ट्रक्चर दैट इज ग्लूकोपाइरेनोस और बीटा फ्रक्टोज की अवशेष फ्यूरेनोस संरचना गामा ऑक्साइड होती है। एक अल्फा है और एक कौन सा है, गामा। ये आपका अल्फा फॉर्म है और ये आपका कौन सा है, गामा ऑक्साइड संरचना होती है। इसके बाद अपन बात करते हैं सुक्रोज में न तो एल्डिहाइड समूह है न कीटोनिक है, इसलिए ये HCN से भी रिएक्शन नहीं करेगा, NH2S से भी रिएक्शन नहीं करेगा, NH2H C6H5 फिनाइल हाइड्रोजन से भी कोई रिएक्शन नहीं करता। सेकंड, ये फेलिंग सॉल्यूशन टॉल्यूइन रिएजन को भी रिड्यूस नहीं करता। इसकी कुछ रिएक्शंस हैं वो अपन देखते हैं। पहली रिएक्शन है हीट इफेक्ट या ऊष्मा का प्रभाव। तो गर्म करने पर पिघलता है और ठंडे करने पर शीशे के समान एक क्रिस्टलीय फॉर्म बन जाता है, जैसे अपन बार्ले शुगर या मिश्री कहते हैं, जिसके डल्ले आते हैं बड़े बड़े। मिश्री कुछ समय तक रखे रहने पर अपारदर्शक क्रिस्टलीय रूप में बदल जाती है। अगर थोड़े समय तक, लंबे समय तक रुक जाए मिश्री, तो मिश्री क्या हो जाती है, जिसमें आर पार नहीं देख सकते या कलर उसमें आ जाता है। बात करते हैं 200 डिग्री पे अगर सुक्रोज को गर्म करते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल सारा उड़ जाता है, शक्कर जल जाती है और केवल बचता है काला काला कार्बन। सेकेंड बात करते हैं अपन जल अपघटन की। तो सुक्रोज का जब हम जल अपघटन करते हैं तो 2 चीज़ें मिलती है, वन इज़ ग्लूकोज, अनदर वन इज़ फ्रक्टोज। और ये भी म्यूटा रोटेशन शो करता है। देखो ग्लूकोज अगर रखा है तो सुक्रोज रखा है तो कितना है, +66.5 जो कि डेक्स्ट्रा रोटेटरी है। लेकिन जब इन दोनों का मिक्सचर बनता है, एक डेक्स्ट्रोज और एक लीवो, तो इन दोनों का जो बनेगा टोटल, क्योंकि लीवो फॉर्म ज़्यादा है, डेक्स्ट्रो फॉर्म कम है, तो ये होगा ओरल लीवो रोटेटरी। ओके, तो इसे बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर ये भी पूछा जाता है कि इन्वर्जन ऑफ शुगर क्या है। तो डेक्स्ट्रोज से क्या बन रहा है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से क्या बन रहा है, लीवो रोटेटरी। क्यों, क्योंकि ये था +66.5 और जो बना है वो क्या हो गया, -93 और +52 का मिक्सचर। तो इसे बोलेंगे अपन लीवो रोटेटरी ओवरऑल। तो इसे बोलेंगे अपन इन्वर्जन ऑफ शुगर या इसे इन्वर्ट शर्करा भी कहते हैं। तो सुक्रोज के जल अपघटन से जो बनता है प्रतिटोंबन और बनने वाला जो ग्लूकोज है उसे बोलेंगे प्रतीप शर्करा, इन्वर्ट शुगर। बात करते हैं अपन इसके ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण जब इसका होता है तो ये ऑक्जेलिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज का अपन सुक्रोज का अपन HNO3 डालते हैं तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल मिल जाएगा। बात करते हैं अपन निर्जलीकरण की। तो निर्जलीकरण जैसे ही होगा तो ये इसमें से जल निकल रहा है, जल अगर निकलेगा तो क्या बनेगा अपना शर्करा चारकोल, काला काला चारकोल मिल जाएगा। बात करते हैं अपन किण्वन की, यीस्ट की। तो जैसे अपन यीस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे तो ये एथिल अल्कोहल देगा। पहले देगा इन्वर्ट शुगर, आगे और करेंगे। तो इसमें 2 एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण है, वो है कि सुक्रोज है तो इन्वर्टेज यूज़ होगा तो इन्वर्ट बता देगा, इन्वर्ट शुगर बना देगा। इन्वर्ट शुगर होगा मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। इन्वर्ट शुगर का जब अपन ईस्ट जाइमेज कराएंगे, जमा देंगे तो बन जाएगा अल्कोहल। दिस इज ऑल अबाउट सुक्रोज। द नेक्स्ट वन इज सुक्रोसाइड बनना। जब इसकी अपन रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो कैल्शियम सुक्रोसाइड बन जाता है। एसिटिलीकरण कराते हैं तो जितने भी इसके पास OH ग्रुप हैं एसिटाइल ग्रुप से रिप्लेस हो जाते हैं और ऑक्टा एसिटाइल सुक्रोज बन जाता है। थैंक यू।